हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में कोई स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच नहीं है। इस वीडियो में बस वही स्टॉक्स हैं जो आपने कमेंट सेक्शन में बताए थे। बस मैं उन्हीं के ऊपर अपना व्यू देना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसमें 5-6 स्टॉक्स हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मतलब कुछ भी जो भी, कि आप में से 30% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो थोड़ा सा वो लगता है कि आप सब्सक्राइब कर दोगे, थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप लगता है कि हाँ, कि मेरी वीडियो से लोगों को हेल्प मिल रही है। तो सब्सक्राइब कर दो अपने छोटे भाई का चैनल समझ के। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला स्टॉक है क्वालिटी पार्टिल डेवलपमेंट। इसका ईयरली का टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। ज़्यादा ही बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट डे पे क्या होगा, क्या होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। ईयरली पे मैं जो जो मेन पॉइंट है स्टॉक्स में वही पहले बताऊंगा। हाफ ईयरली पे स्टॉक्स ने एक यहाँ पे देखोगे एक डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर बना रखी है। इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये प्रॉक्सिमल लाइन जैसे, इसको मैं अभी मार्क नहीं कर रखा। अब देखोगे इसने क्या किया है, इसने पूरे ऑल टाइम हाई पे ले जाने के पीछे इस एरिया का हाथ है। क्वार्टर पे चलते हैं, क्वार्टर पे मुझे ये डिमांड जोन था, लेकिन जो हमने ये हाफ ईयरली का मैंने ये लाइन रखी है, इसमें मैं मंथली पे शिफ्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा है जिसने क्या किया था, ऑल टाइम हाई पर ले जाने के पीछे इसी का हाथ था। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, प्राइस ने इससे टच हुई, रिएक्ट भी की और डाउन भी आ गई। रीज़न एक तो ये भी हो सकता है कि प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ रही है, तो इस वजह से सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वीकली पे चलते हैं। वीकली पे हमने पिक्चर देखी, प्राइस डिमांड जोन तो चला रही है लेकिन वापस क्या कर रही है, डाउन ले जा रही है। लेकिन जो ये मंथली का डिमांड जोन था ना हमारा, इसमें भी प्राइस ने ऊपर गई, प्राइस ने जाते जाते एक सप्लाई जोन तो तोड़ दी, लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं तोड़ी है। देखोगे तो अभी इतने रह ही रहा था, हमें चाहिए थी इससे ऊपर तो क्लोजिंग दे देता। क्या हम ये भी कर सकते हैं कि प्राइस इस वाले से ऊपर से आके इसमें आती, तो हम इसमें एक ट्रेड मार सकते थे, मतलब हम ट्रेड कर सकते थे, है ना। लेकिन पिक्चर अभी इसमें थोड़ी सी अनक्लियर लग रही है मुझे। एक कन्फर्मेशन टाइप पिक्चर बनी हुई है, तो और ऊपर से साथ में EMA 20 भी इसको थोड़ा सा रोक रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर जो ये क्वार्टर का डिमांड जोन है, इसके अंदर मैं वीकली पे जाता हूँ, मुझे एक ये वाला बेस्ट एरिया दिख रहा है। इस स्टॉक में बेस्ट एंट्री तो मेरे अकॉर्डिंग ये है। लेकिन ये यहाँ से आके भी चल गया तो कोई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने अभी स्टॉक को बाय परचेज नहीं किया है, तो कोई लॉस नहीं होगा। तो ये एरिया तो मुझे बेस्ट लग रहा है। साथ में इसमें गोल्डन क्रॉस ओवर भी है, देखोगे तो। सेकेंड स्टॉक पे चलते हैं, BDL। BDL में क्या था, स्टॉक को पहले ईयरली पे समझते हैं। ईयरली पे देखोगे स्टॉक एक टाइम के लिए इधर तक गया था, फिर डाउन आ रहा है। क्या नहीं कि मैं कह सकता हूँ इन्वर्टेड हैमर बन रहा है ये, तो ये इंडिकेट करता है, सेलिंग को इंडिकेट करता है। डायरेक्ट मंथली पे चलते हैं। फर्स्ट क्वार्टर पे ये डिमांड जोन था, मंथली पे गए, मंथली पे EMA का सपोर्ट था, वीकली पे ये वाली स्ट्रक्चर थी। लेकिन मैं इसमें थोड़ा जोन बड़ा हो रहा था, तो मैंने क्या किया, डे पे शिफ्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि देखो क्वार्टर का एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है वीकली, लेकिन मेरे को थोड़ी और छोटी पिक्चर चाहिए थी, तो मैं डेली पे शिफ्ट हो रहा हूँ। तो डेली पे ये वाला एरिया दिख रहा है, बहुत अच्छा लेवल है, इस पर हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे इसमें भी। क्यों? रीज़न यही है, प्राइस ऑल टाइम हाई से आती है। जब भी ऑल टाइम हाई से आती है तो हमें नहीं करना चाहिए इस पर बाय डायरेक्ट ही, उस पर एक कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए। अब कन्फर्मेशन क्या होगी, प्राइस के अंदर आएगी, अगर ये एरिया चलता है, एक नियर का कोई सप्लाई जोन तोड़ता है, तो ठीक है, उस वाले एरिया पे एंट्री मारेंगे, इसको रखेंगे, होल्ड रखेंगे ऑल टाइम, दूसरे ऑल टाइम हाई के लिए। कोई पिक्चर नहीं है इसलिए रोकने को इसमें अच्छी खासी, क्योंकि प्राइस को क्वार्टर के डिमांड जोन का सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जाएगा। तो एक तो ये भी कर सकते हो, और साथ में एक और चीज़ कर सकते हो, इस पर डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो। डायरेक्ट एंट्री क्यों बोल रहा हूँ मैं, रीज़न क्या है, पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर ले जाने के पीछे इस एरिया का हाथ था। तो ये एरिया वैसे ही पावरफुल हो गया, ऊपर से क्वार्टर का भी सपोर्ट मिल गया, ऊपर से मंथली EMA का भी सपोर्ट है, देखोगे तो इस एरिया के चांसेस है इस एरिया से आके चल जाए। और देखोगे तो सेलिंग अभी वीक हो गई है,
जो सेलिंग आ रही थी वो कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी वीक हो गई है। तो लेकिन ये ट्रैप भी होता है, देख जानते ही होगा अगर आपने किया होगा ट्रेडिंग। प्राइस थोड़े दिन ऊपर कंसोलिडेट करके एकदम से इसके अंदर एंट्री दे देती है, फिर ये निकल जाता है, ऐसे ही होता है। तो शायद से इसमें भी हो सकता है क्योंकि प्राइस ऊपर ही थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है, क्या पता ईएमए को टर्न करने के लिए कर रही हो सकता है, ताकि ईएमए जब प्राइस ऊपर जाए तो ऊपर रोके ना इसको। सेकंड नेक्स्ट स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान। समझते हैं इसमें क्या पिक्चर है। ईयरली पे भी कुछ नहीं था, क्वार्टर पे भी कुछ नहीं था, पास में नियर में बता रहा हूँ। वीकली पे गया, वीकली पे ये डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर थी। अब एक और चीज़, क्वार्टर पे जो ये मेरा डिमांड जोन था इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब वीकली पे चलता हूँ। वीकली पे उसी के अंदर मुझे एक अच्छी सी पिक्चर दिख रही है एंट्री वाली, ये वाली, ठीक है। डे पे चलते हैं। डे पे मैं गया, मुझे ये दिख रहा है प्राइस एक डे के डिमांड जोन में एंटर कर गई। और ये डिमांड जोन अच्छा क्यों हो गया, क्योंकि इसने क्लोजिंग दे दी थी ऊपर, ये रहा, यहाँ पे इसने अपने एक कर्व के ऊपर क्लोजिंग दे दिया था, तो ये एरिया को चलना तो था ही। अब एक चीज़ देखो, इतना भी अच्छी बाइंग नहीं दिख रही थी, तो चलेगा भी थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। अब स्टॉक्स ने क्या किया है, आते आते एक सप्लाई जोन तो बना दिया, ऊपर गया, थोड़ा डाउन आया और एक नए डिमांड जोन का सपोर्ट लिया, तो इससे चांसेस है और ऊपर तक जाए, इधर तक जाए, फिर उसके बाद और चांसेस होंगे और ऊपर जाए, यहाँ तक जाए, ऐसे ये कर सकता है स्टॉक। तो मेरा इसके अंदर व्यू यही है कि स्टॉक एक फॉलो अप डिमांड जोन फॉलो करेगा तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये वीकली का तो है ही अच्छा है, एक बैकअप प्लान हम इसे कह सकते हैं अपना। नेक्स्ट स्टॉक है आपका इंडस बैंक। क्वार्टर पे देखोगे प्राइस अपने एक क्वार्टर के सप्लाई जोन के अंदर है। देखो इसको ब्रीच कर दिया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया था। जब ऐसे केसेस में क्या होता है, हमें थोड़ा दूर का ही एरिया लेना चाहिए, नियर का तो और लेना ही नहीं चाहिए। टूट गया तो क्या हो गया, क्लोजिंग नहीं मिली हमें। तो एक यहाँ पे मंथ क्वार्टर का मेरे को डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, मंथली पे जाऊँगा तो मुझे प्रॉपर दिख रही है वो एरिया, ठीक है। लेकिन वीकली पे अब एक चीज़ देखो, इस सप्लाई जोन को तोड़ने के पीछे भी तो किसी का हाथ होगा ना। तो वीकली पे जैसे ही मैं गया, वीकली पे ये वाला एरिया था जिसमें प्राइस आई, पहले इसने तोड़ा, फिर थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए नीचे आई, चला भी ये एरिया। अब शायद से प्राइस इसमें फॉलो अप डिमांड जोन को फॉलो कर सकती है, साथ साथ में ऐसे ऐसे जा सकती है। और नहीं तो बैकअप प्लान के लिए हम इसमें क्या कर लेते हैं, बैकअप प्लान के लिए हमारे पे ये मंथली का जो डिमांड जोन था, वीकली पे जब तक प्राइस आएगी इसमें ट्रेंड हमारा डाउन हो जाएगा, तो हम एक बेस्ट एरिया मेरे को इसमें दिख रहा है, एक तो ये वाला और एक जस्ट के नीचे वाला। हम दो एरिया को मार्क करें। LOTL तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा जोन है, लेकिन जब तक प्राइस आएगी देख लेंगे, अगर सेलिंग ज़्यादा होगी तो नीचे वाले को कंसीडर करेंगे, नहीं तो ऊपर वाले को। नेक्स्ट स्टॉक है अच्छा गुजरात अंबुजा, कोई नाम से स्टॉक है, GEAL नाम से। ईयरली पे देखोगे प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है बहुत ही अच्छा। हाफ ईयरली पे एक डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर थे जिसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, कोई नहीं, लोकेशन है, चल जाएगा। क्वार्टर पे एक यहाँ पे डिमांड जोन है, बैकअप प्लान के लिए हम इसको रखेंगे। अभी भी प्राइस अपने हाफ ईयरली के इसमें इस जोन में है। मंथली पे एक ये एरिया था, प्राइस ने इसमें क्या किया, आई ऊपर गई, EMA से टच हुई, डाउन हो गई। अब एक और चीज़ देखो, ये प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन आ रही है, तो इसके अंदर इतना सेलिंग प्रेशर है तो ये क्या कर रही है, सारे सप्लाई जोन को फॉलो कर रही है, A to Z सप्लाई जोन फॉलो हो रहा है। ये भी गंदे से गंदा सप्लाई जोन चलता जा रहा है इसके अंदर। ये देखो इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, नहीं तो हम इसमें कन्फर्मेशन कर सकते थे। लेकिन मंथली का जो हमारा ये डिमांड जोन था, ये वाला दिखाता हूँ, ये वाला रैली बेस रैली का, इसके अंदर प्राइस जब आई फर्स्ट टाइम तो एक बार ऊपर गई, लेकिन मैंने बताया कि ऑल टाइम हाई से आ रही है तो सारे सप्लाई जोन चल रहे हैं, उसके लिए कंफर्मेशन तो करना ही पड़ेगा इसके अंदर। प्राइस ने इसको टच किया, डाउन आई, इसको टच किया, डाउन आई, इसको भी टच वापस इसी एरिया में आए, डाउन आ गई।
अगर ये इस कैंडल ने क्या करती, ये अगर इधर क्लोजिंग दे देता ना तो मैं इस पर एक कन्फर्मेशन एंट्री कर लेता, लेकिन स्टॉक ने क्लोजिंग ही नहीं दी। ऊपर तो गया लेकिन सप्लाई जोन से डाउन आ गया, तो डाउन आता जा रहा है। तो बैकअप प्लान क्या कह रहा है मेरा, जो ये मेरा क्वार्टर का है ना, मंथली पे जैसे ही मैं शिफ्ट करूँगा देखोगे प्राइस उस क्वार्टर के डिमांड जोन को रिएक्ट कर गई है। यानी कि मैं कह सकता हूँ इस एरिया में कुछ तो होगा पेंडिंग ऑर्डर, जो नया ऑल टाइम हाई लगाने के पीछे इसी का हाथ हो गया। तो वीकली पे चलते हैं, पहले इसको डिलीट करता हूँ। वीकली पे जाऊँगा ना मैं, जैसे ही मुझे दिखेगा उसी क्वार्टर के डिमांड जोन में एक वीकली की बहुत अच्छी स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसमें बहुत अच्छी बाइंग भी दिख रही है मुझे। तो बैकअप प्लान मेरा ये कह रहा है कि स्टॉक को मैं इधर पे आने के लिए, एक बाइंग करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी के लिए नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कोई अच्छी कन्फर्मेशन नहीं मिली, और साथ में देखो कि EMA भी ऊपर जाने से इसको रोक रहा है। तो यही 4-5 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मेरा ये व्यू था। आप अपना जो भी आपका व्यू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना। ये मंथ के लास्ट डे है तो थोड़ा 100 तो सब्सक्राइबर करा ही देना अपने छोटे भाई का चैनल समझ के। तो अभी के लिए इतना ही, और स्टॉक्स बता देना, मैं उनका भी आपको व्यू देता रहूँगा किसी न किसी वीडियो में। अब एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि आपको सेक्टर की वीडियो चाहिए, क्योंकि मेरे नज़र में एक सेक्टर है जो बहुत अच्छे एक रिटर्न देने वाला है आगे चल के, लेकिन वो अभी लिस्ट में नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, इसके स्टॉक्स भी बता दूंगा, एक्सपेंसिव भी थोड़े सस्ते भी बता दूंगा। लेकिन उसके लिए मैं एक पोल डाल दूंगा नीचे, आप बता देना कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तभी के लिए नहीं, धन्यवाद।